मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में कुछ नया पक रहा है। राज्य के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर भोपाल में उनसे मिलने जा पहुंचे। एक जमाने में एक दूसरे के धुर विरोधी जब मिले तो सबकी उत्सुकता बढ़ गई कि बंद कमरे में दोनों बड़े नेताओं के बीच आपस में क्या बात हुई होगी। वैसे बीजेपी ने इस मुलाकात पर तंज कर कहा है कि दिग्विजय और उमंग जब जीतू पटवारी के खिलाफ लामबंद होकर उनके रास्ते में कांटे बो रहे हैं। देखिए क्या है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दिग्विजय कब क्या कर जाएं, कोई नहीं जानता। और गुरुवार को जब दिग्विजय सिंह उनके धुर विरोधी रहे उमंग सिंगार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे तो माइक और कैमरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार की बंद कमरे में बातचीत हुई। दोनों नेता बाहर आए और बताया कि किसी फिल्म को लेकर यह चर्चा थी। उमंग सिंगार ने दिग्विजय के नाम से पहले माननीय लगाया तो समझ आया कि अब दोनों के बीच रेत को लेकर तो कोई खटपट नहीं है। हम लोग जो जंगल सत्याग्रह का फिल्म बनी उसके जो निर्माता हैं उनके लिए हमारे उमंग सिंगार जी ने कहा था कि अब टाटिया मामा भील के भी फिल्म बनना चाहिए, तो उसका प्रोजेक्ट लेके हम आए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, एक सौजन्य मुलाकात थी। और चूंकि हम काफ़ी समय से टंटिया मामा को लेके, पिक्चर को, मूवी को लेके स्क्रिप्ट पे हमारे वीके जी इस पे कर रहे थे का, तो उसी को लेके दूसरे दौर की बातचीत थी। और प्रदेश में किस प्रकार से एक आदिवासी जननायक टंटिया मामा को हम कैसे पिक्चराइज करें, कैसे प्लान करें, मुख्यमंत्री जी उसमें क्या सहयोग सरकार कर सकती है, उसको लेकिन बातों पर चर्चा हुई। आज से ठीक 6 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उमंग सिंगार वन मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए थे। उमंग सिंगार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दिग्विजय सिंह रेत की चोरी करते हैं, पैसा लूटते हैं और पर्दे के पीछे से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। शराब का धंधा करवा रहे, रेत का धंधा करवा रहे, तो खुलेआम पैसा लूटने में लगे। ये मतलब सरकार को लूट रही, सरकार आम जनता की, ये सरकार आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार में। मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार दिग्विजय सिंह जी चला रहे पीछे से, और जिस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं वो नुकसान आज पूरी पार्टी को हो रहा है। जिस प्रकार से मैं तो कहता हूं कि कभी कभी के जो एक उम्रदराज व्यक्ति को बयान देना चाहिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं। इन बयानों को 6 साल बीत गए, कांग्रेस की सरकार भी चली गई, उमंग सिंगार मंत्री से नेता प्रतिपक्ष भी बन गए और अब दिग्विजय भी उनके करीबी हो गए। लेकिन दोनों का साथ आना क्या जीतू पटवारी के लिए खतरे का संकेत है? क्योंकि सियासी गलियारों में तो यही चर्चा है कि उमंग सिंगार और पटवारी में पहले से ही खटपट रहती है और पिछले कई दिनों से दिग्विजय सिंह भी बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। और इन सब के बाद बीजेपी भी सवाल उठाते हुए कहती है कि ये सब कुछ राज्यसभा के टिकट के स्क्रिप्ट और जीतू पटवारी को आईना दिखाने की कोशिश है। देखिए, उमंग सिंगार एक समय दिग्विजय सिंह को रेत माफिया, शराब माफिया, पर्दे के पीछे से सरकार चला के ब्लैकमेल करने वाले बताते थे। अगर आज ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। तो संभवतः दिग्विजय सिंह जी की जो स्क्रिप्ट है, राज्यसभा सांसदी की दोबारा तैयारी, अपने पुत्र को पुनः स्थापित करना और जीतू पटवारी जैसे नेताओं को परेशान करना, ये बैठक उसी स्क्रिप्ट में है। बदले बदले और पहले से एक्टिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी। उनके सक्रियता पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की नजर है और सबके मन में यही सवाल है कि दिग्विजय सिंह के ये बयान और मुलाकात कांग्रेस के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। अब इसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम ही बताएंगे कि दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार की इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते रहे हैं।